हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले प्राइड एंड प्रेजुडिस इस बुक के बारे में जो जैन ऑस्टन ने लिखी है। इस बुक के बारे में हिंदी में पूरी की पूरी कहानी सुनेंगे। इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से कैरेक्टर है, सब कुछ एक और एक चीज़ के बारे में जानेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, उसके लिए आपको बार बार ये बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपको एक ही इसमें पूरी की पूरी नॉवेल, पूरी की पूरी किताब पता चल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जैन ऑस्टन। सो इसमें सबसे पहले हम कैरेक्टर के बारे में जानेंगे और ये नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों दिया गया उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि इस नाम का मतलब क्या है और ये नाम देने के पीछे, कैरेक्टर के पीछे, ये नाम के पीछे क्या रीज़न है। तो इसमें हमारे पहले दो कैरेक्टर है। एक है एलिजाबेथ, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्मार्ट है, समझदार है, अट्रैक्टिव है, जो सबको पसंद आती है। ये हमारी मेन कैरेक्टर वाइफ जिसे बोलते हैं। तो मेन हीरोइन हमारी एलिजाबेथ है और ये पूरी कहानी एलिजाबेथ के अराउंड है। एलिजाबेथ अगर कोई मेन कैरेक्टर है तो उसके लिए एक हीरो भी होना ज़रूरी है। तो हमारे इस पूरे किताब में हीरो है मिस्टर डैसी। इसके बारे में आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी देखे होंगे। अगर आपने मूवी देखी होगी तो मूवी में आपको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कैसा है। ये कैरेक्टर भी बहुत ही स्मार्ट है, समझदार है, ये बहुत ही हैंडसम है दिखने में, और उनके बारे में स्पेसिफिकली ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी में ये दो मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट वन इज़ एलिजाबेथ, जो कि ये जो लिखा है मैंने उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये जो लिखा है क्या बिंगलीज क्रश वगैरह, ये हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप यही समझ लो कि ये दो हमारे मेन कैरेक्टर, वाइफ देने वाले कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये पूरी बुक जैन ऑस्टन ने जो लिखी है ये इन दोनों के अराउंड रिवॉल्व होती है। जो कि एक स्मार्ट है, दोनों भी स्मार्ट, समझदार, अट्रैक्टिव है, बट उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम आगे जानने वाले। बट अगर जैन ऑस्टन की बुक है तो जैन ऑस्टन के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। इसके लिए पहले देखते हैं कि जैन ऑस्टन है कौन। तो जैन ऑस्टन ये एक ऑथर है, इंग्लिश नॉवेलिस्ट, राइटर, बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल सच एज प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो ये उसकी कुछ वन ऑफ द फेमस बुक्स है, जैसे एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, देन सेंस एंड सेंसिबल। तो हम हर एक बुक के बारे में एक आगे जाके बात करने वाले, उसकी पूरी स्टोरी के बारे में जानने वाले। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जैन ऑस्टन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, राइटर है, और इसकी ये दो बुक सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसका ये बर्थ टाइम है विच इज़ 1775 टू 1870, और इसके बीच में इसने ये सारी बुक्स लिखी है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसके जैन ऑस्टन के बारे में तो आप बोल देना कि ये दो बुक तो उसकी सबसे ज़्यादा फेमस है, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबल। तो हमने दो कैरेक्टर के बारे में बात कर ली, ऑथर के बारे में बात कर ली। अब जो अदर कैरेक्टर्स है और जो स्टोरी है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि उस स्टोरी में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली, अब दो मेन कैरेक्टर्स की फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग हैं। तो हर एक कैरेक्टर के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में पता चल जाएगी। सो मिस्टर बेनेट करके जो एक है और मिसेस बेनेट करके है, इनकी एक फैमिली है। तो मिस्टर बेनेट फादर है और मिस्टर बेनेट मदर है, और इनकी 5 बेटियाँ हैं। इन 5 बेटियों के बारे में भी जानेंगे, बट इन दो कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सो मिसेस बेनेट जो है वो एक टिपिकल इंडियन वुमन है, कि जिसको नॉट ओनली इंडियन बोल सकते, नॉट इंडियन नहीं बोल सकते, बट इंडियन वुमन जैसे होते हैं कि जिनको अपनी बेटी की परवाह रहती है और उनकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी उनको विदा कर जाए। तो इसलिए वो हमेशा अपने 5 बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी करवाने के पीछे पड़ी रहती है। और उसका एक सपना नहीं बोल सकते, उसको एक गुरूर होता है कि उसे पैसे वाला घर चाहिए। हर किसी माँ को ऐसे, नॉट हर किसी माँ को, बट इस मिसेस बेनेट को लगता है कि यार मेरी पाँचों की पाँचों बेटियों की शादी हो जाए और जल्दी से जल्दी पैसे वाले घर में वो लोग चले जाए। तो इसका ऐसे कहना रहता है, और ये हमेशा अपने बेटियों की शादी के बारे में सोचते रहते हैं। वेयर मिस्टर बेनेट जो उनके फादर है वो थोड़े स्मार्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, अपनी बेटियों की परवाह करते हैं, बट वो जानते भी है कि बेटियों की शादी होना थोड़ी मुश्किल चीज़ है, और वो अपनी हर एक बेटी को सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसे करके इन दोनों के बारे में वो कहानी है और इनके फैमिली है। तो नाउ अब जानते हैं 5 बेटियों के बारे में। तो उनकी सबसे बड़ी बेटी है मिसेस जैन, एल्डर डॉटर, सबसे बड़ी बेटी है कि जिसके शादी के पीछे सबसे पहले पड़े, बिकॉज वो सबसे बड़ी है घर में। और जैन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, जो हम आगे जाके जानेंगे कि जैन एक अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस बुक में। तो जैन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया यहाँ पे, लेकिन ये सबसे बड़े बेटी है, इतना ही आप अभी के लिए ध्यान में रखना। सेकंड बेटी जो हमारी मेन कैरेक्टर वाइफ देने वाली है, जो है एलिजाबेथ, जो सेकंड ओल्डेस्ट डॉटर है। एंड आगे जाके वो क्या क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली, वो हम आगे जाएंगे, वो आगे जाते जाते हम बात करेंगे। लेकिन एलिजाबेथ वो सेकंड डॉटर है। थर्ड डॉटर है विच इज़ मैरी।
थर्ड ओल्डेस्ट डॉटर जिसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, वो उसे मेरे जैसी है। देखो आप उसे देख सकते हो, मुझे चश्मा भी लगाए, ऑब्वियसली मेरे को चश्मा नहीं है बट उसे चश्मा लगाए, उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वो ऐसे ही लोगों को ज्ञान देती रहती है, जैसे मैं आपको अभी ये बुक के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, तो वैसे ही वो लोगों को ज्ञान देती रहती है, लोगों को बोलती रहती है कि आप ये करो वो करो, ये करना अच्छा रहेगा। अपने सिस्टर्स को बोलती रहती है, किसी को भी कुछ भी बोलती रहती है, क्योंकि वो बुक्स बहुत पढ़ती है, उसके पास नॉलेज बहुत है और उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वेरी देन नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जो सेकेंड यंगेस्ट डॉटर विच इज़ कैथरीन। कैथरीन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बुक में दी नहीं गई है, बिकॉज इस कैरेक्टर का थोड़ा बहुत ही महत्व है इसमें, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बिकॉज ये मेजॉरिटी बुक ये दो कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व होती है। तो जैसे उसके बारे में बताया गया कि वो यंग है, उसके उसके भी शादी के बारे में देख रहे हैं वगैरह वगैरह, इससे इतनी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बुक में दी गई है। एंड द लास्ट डॉटर विच इज़ लेडिया विच इज़ यंगेस्ट डॉटर, वो अपनी मॉम की फेवरेट है, लाइक बहुत ही फेवरेट है। यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मॉम के फेवरेट होते हैं, तो वैसे ये सबसे यंगेस्ट डॉटर है और वो अपनी मॉम के फेवरेट है। तो मॉम की फेवरेट क्यों है? बिकॉज वो उसके बहुत ही करीब रहती है और हमेशा उसके बारे में बातें करती रहती है, इसलिए वो मॉम की फेवरेट है। इस कैरेक्टर को डेफिनेटली याद रखना, बिकॉज आगे जाके ये बहुत बड़ा कांड और आगे जाके बहुत बड़ी ये मुश्किल पैदा करने वाली है। सो जो यंगेस्ट डॉटर है, जो मॉम की फेवरेट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना या याद रखना, आगे जाके हम इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। तो ये इस गांव में रहते हैं, लॉन्गबर्न करके एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे ये कैरेक्टर सारे रहती है, पूरी फैमिली रहती है। तो हो गई एक फैमिली की बात। वैसे और एक फैमिली रहती है, आई मीन 2-3 फैमिली रहती है, बट हर एक फैमिली के अलग अलग कैरेक्टर है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये मिस्टर बेनेट फैमिली याद रखो और उनकी 5 बेटियां याद रखो। अगर ये 5 बेटियां होने के बाद चलो जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे। तो नेक्स्ट करके चार्ल्स करके एक है, जो बहुत ही पैसे वाली पार्टी है, जो है ये पैसे वाली पार्टी मिस्टर बिंगली करके है, और उसकी 2 सिस्टर है। तो ये नेदरलैंड में रहते हैं। नेदरलैंड कहाँ पे है? लॉन्गबोर्ड के थोड़े से पास में, 2 सिटी के बारे में बात कर सकते हो। तो मिस्टर बिंगली है जो कि एक पैसे वाला आदमी है, एंड यहाँ पे जो मैंने लिखा है जेन्स क्रश करके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए इसलिए मैंने वो लिखा है। बट वो चार्ल्स है और चार्ल्स की 2 सिस्टर है। एक सिस्टर है लुइस करके, और सेकंड सिस्टर है कैरलिन करके। कैरलिन बिंगली बिकॉज ये अनमैरिड है और ये बिकॉज ये मैरिड है। तो उसमें 2 सिस्टर रहती है, उसमें से एक सिस्टर मैरिड रहती है और एक सिस्टर अनमैरिड रहती है। तो ये नेदरलैंड में रहते हैं, जो कि उनके मिस्टर बिंगली के फैमिली से थोड़ी सी दूर रहते हैं। लेट्स से कि आप वॉकिंग डिस्टेंस 2 सिटी के बारे में बात कर सकते हो, तो वैसे ही ये कहानी रहती है। तो ये पैसे वाली पार्टी रहती है, तो पैसे वाली पार्टी किसी को पसंद नहीं आती, तो इनको भी पसंद आती है, और जो पिछली वाली फैमिली है उनको भी पसंद आती है। सो एज हमने बोला कि ये मिस्टर बिंगली है, उसमें और एक कैरेक्टर ऐड होगा विच इज़ मिस्टर डार्सी। तो ये मिस्टर बिंगली का फ्रेंड है, मिस्टर बिंगली का बहुत अच्छा खासा दोस्त है, और ये दोनों बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं। इन दोनों के फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मिस्टर डार्सी इवन दो इसका फ्रेम है, बट इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इवन दो चार्ल्स के पास जितना, बिंगली के पास जितना पैसा होगा चार्ल्स बिंगली के पास, उससे कहीं ज़्यादा पैसा मिस्टर डार्सी के पास है। और इसके बाद थोड़ा प्राइड भी है, थोड़ा घमंडी भी है, थोड़ा एटीट्यूड भी है इसमें, बिकॉज पैसे भी है, सब कुछ है इसके पास। तो ये भी नेदरलैंड में ही रहता है, बट ये चार्ल्स बिंगली का एक अच्छा खासा दोस्त है। तो अब तो कैरेक्टर पता चल गया, अब थोड़ा स्टोरी में जाते हैं। स्टोरी में क्या होता है, सबसे पहले एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। सो बिंगली के घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस पार्टी में वो सबको बुलाते हैं। यूजुअली इवन दो जैन की फैमिली जो है मिस्टर बेनेट, उस फैमिली को भी बुलाते हैं। तो उस फैमिली में क्या होता है, सब लोग डांस करने लगते हैं, सब लोग अच्छे खासे एक दूसरे से मिलने लगते। तो मिस्टर बिंगली और जैन एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर बिंगली, और ये जो है इन दोनों के एक दूसरे में क्रश आ जाता है। एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, लाइक पार्टी में बहुत अच्छे से मिलजुल लगते हैं। और इसकी जो मॉम है, जैन की मॉम मिसेस बेनेट, वो खुश हो जाती है, क्योंकि एक बड़े घर में जा रही है, एक बड़े घर में जो पैसे वाली पार्टी है, उस बिंगली के साथ इसका कुछ तो चल रहा है, तो इसके लिए ये खुश हो जाती है जैन, और जैन की मॉम भी। इन दोनों का अच्छा खासा चल रहा होता है, और मिस्टर डार्सी भी वहाँ पे होता है, बट वो कुछ नहीं कर रहा होता। तो मिस्टर बिंगली जो है वो क्या करते हैं, मिस्टर बिंगली डार्सी को बोलते हैं, तू भी जाके डांस कर, तू भी जाके इन सब से मिलजुल के बात कर, डांस कर, तो तेरे लिए भी अच्छा होगा। तो ये एज अ फ्रेंड उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या बोलता है मिस्टर बिंगली कि डार्सी देख, एलिजाबेथ जो सेकेंड डॉटर है, तू उसके साथ बात कर,
ताकि वो तेरे को भी तेरे को भी तुझे भी डांस करना आ जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। तो मिस्टर डार्सी क्या बोलते हैं कि वो लड़की अच्छी नहीं है, मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट है नहीं, और वो दिखने में भी अच्छी नहीं है, ऐसे ऐसे वो ऐसी एज अ प्राइड में बात करते। तो ये सब कुछ बातें एलिजाबेथ सुन लेती है। तो एलिजाबेथ भी क्या करती है, फिर उसके बारे में बुरा भला बोल देती है कि हाँ मुझे यहाँ पे भी रुकना नहीं है, इस पार्टी में कोई मज़ा नहीं आ रहा, मिस्टर डार्सी खड़ूस है, उसे पैसों का घमंड है, वगैरह वगैरह, वो ऐसी बातें मिस्टर डार्सी के खिलाफ बोल देती है। और दूसरी तरफ बिंगली और जैन, इन दोनों में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिस्टर डार्सी के बारे में और एलिजाबेथ के बारे में, तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। स्टोरी शुरू होने से पहले ही इन दोनों में प्रॉब्लम हो जाते हैं, बिकॉज मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को कुछ बोलता है, एलिजाबेथ सारी बातें सुन लेती है, एंड वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब स्टोरी में क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, इस बुक का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। यहाँ पे एलिजाबेथ है जो कि स्मार्ट है, समझदार है, अट्रैक्टिव है, विच इज़ नोन एज द प्रेजुडिस। एंड द प्राइड, जैसे कि प्राइड मतलब क्या होता है, घमंड, अट्रैक्टिवनेस, तो इससे पैसे का घमंड रहता है। तो इस बुक का नाम इसीलिए मिस्टर डार्सी को प्राइड कहा जाता है और एलिजाबेथ को प्रेजुडिस कहा जाता है। तो इसलिए इस बुक का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, बिकॉज मिस्टर डार्सी प्राइड में है, और मिस एलिजाबेथ जो प्रेजुडाइस के खिलाफ, प्रेजुडाइस में जो कि लोगों को अंडरस्टैंड करती है। प्रेजुडाइस मतलब क्या, भ्रम काइंड ऑफ थिंग, जो मिस्टर डार्सी के खिलाफ उसका भ्रम बन जाता है कि यार मिस्टर डार्सी इज़ नॉट गुड पर्सन, उसके साथ मुझे बात नहीं करनी, उसके साथ मुझे कुछ भी रिश्ता नहीं रखना, इसलिए वो प्रेजुडाइस उसे कहा जाता है। अब स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी इन दोनों में फ़ाइट तो शुरू हो चुकी है, अब आगे जाके क्या होगा चलो देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टी में मिस्टर बेंगली और जैन, इन दोनों के बीच जो सब कुछ चल रहा है, तो ये सब कुछ इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। और मिस्टर बिंगली के जो सिस्टर है लुइस और जो कैटलीन, तो इन दोनों सिस्टर्स को भी ये जैन पसंद आती है। अभी जैन तो पसंद आ गई, तो ये दोनों सिस्टर्स क्या करती है, जैन को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाती है। बिकॉज पहले सिर्फ इसको मिस्टर बिंगली को पसंद आ गई थी जैन, अभी उस दोनों सिस्टर को भी ये जैन अच्छी लगने लगती है। तो ये दोनों क्या करती है, इसको डिनर पे बुलाते हैं। तो ये तो जैन तो अकेली तो जाएगी नहीं डिनर पे, तो जैन क्या सोचती है, मैं जैन एलिजाबेथ को साथ में डिनर के लिए ले जाती है। मतलब जैन और एलिजाबेथ अब मिस्टर बिंगले के घर पे डिनर के लिए जा रहे हैं। तो अभी डिनर के जाने के टाइम पे क्या होता है, बेसिकली जब वो डिनर के लिए जाने वाले होते हैं जैन और एलिजाबेथ दोनों, तो वहाँ पे बारिश हो जाती है, बहुत ज़ोर की बारिश हो जाती है। और उसमें जैन जो है, जो सबसे बड़ी बेटी है, वो बीमार पड़ जाती है। अब वो तो बीमार पड़ गई, तो उनको क्या वहाँ पे एक हफ़्ता रहना पड़ता है, बिकॉज वो इतनी बीमार हो जाती है कि उन्हें ऑप्शन नहीं मिलता उनको घर जाने के लिए। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती जैन, उनको वहाँ पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर बिंगली और जैन के बीच में अच्छा खासा तनाव कम हो जाता है, एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं, बहुत सारे बहुत सारे अच्छी खासी उनमें चीज़ें हो जाती है, एक दूसरे के बाद बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिस्टर बिंगली और जैन के साथ हो जाती है। और वहाँ पे मिस्टर बिंगली का फ्रेंड मिस्टर डार्सी भी होता है, और वहाँ पे एलिजाबेथ भी होती है। तो इन दोनों की स्टोरी अलग ही शुरू हो जाती है, बिकॉज ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को हेट करते हैं। एलिजाबेथ पहले से ही मिस्टर डार्सी को हेट करती है, और उसको कुछ भी पता नहीं होता, और मिस्टर डार्सी को बहुत हेट करना शुरू कर देती है। वो बहुत बड़ा बुला बोलती है उसे, उसके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं होता, तो वो हमेशा उसे हेट करती रहती है। और वो जो एक हफ़्ता वहाँ पे बिताती है, वो सबसे उसका मुश्किल वाला हफ्ता रहता है, बिकॉज वो उसे कुछ भी चीज़ें पसंद नहीं आती मिस्टर डार्सी के बारे में, ना ही किसी के बारे में। और यहाँ पे मिस्टर डार्सी एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। मिस्टर डार्सी का क्या हो जाता है कि उसे पता है कि यार, वो सोचता है एलिजाबेथ इतनी भी बुरी लड़की है नहीं, मतलब वो अच्छी खासी दिखने में अच्छी है, कैरेक्टर वाइज भी अच्छी है, तो इतना मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो उसे थोड़ा थोड़ा मिस्टर एलिजाबेथ से प्यार होने लगता है, मिस्टर एलिजाबेथ के बारे में वो अच्छी अच्छी बातें समझने लगती है। तो ऐसे करके वो एलिजाबेथ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके प्यार में पड़ने लगता है। और यहाँ पे इन दोनों का ऑलरेडी चल रहा है, तो उससे कोई इशू नहीं होता। बट मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एलिजाबेथ तो कुछ है ही नहीं, एलिजाबेथ तो ऑलरेडी मिस्टर डार्सी से हेट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेस लिखा है। तो वो तो ऑलरेडी हेट करते हैं, बट मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ अच्छी लगने लगती है। इवन दो वो रीच है, प्राइड है, बट वो सोचने लगता है कि यार एलिजाबेथ मेरे लिए अच्छी लड़की है कि नहीं है, शी इज़ राइट फॉर मी और नॉट। तो ऐसे वो सोचने लगती है। और यहाँ पे जो उनकी जो सिस्टर है, मतलब मिस्टर बिंगली की जो सिस्टर है, एक मैरिड है, अनमैरिड है,
ये दोनों इस एलिजाबेथ से हेट करने लगते हैं बिकॉज वो उनको एलिजाबेथ बिल्कुल पसंद नहीं होती। उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो ये दोनों तो उसको हेट करने लगी है। बट जो मिस्टर डेसी की छोटी सिस्टर है, उसे मिस्टर डैसी पसंद आता है। तो इन दोनों के बीच में वो काइंड ऑफ प्यार वाला शुरू हो जाता है, वेदर दैट इज़ वन साइडेड, जो कि छोटी सिस्टर को मिस्टर डैसी से प्यार हो जाता है। इसलिए वो एलिजाबेथ को हेट करते हैं बिकॉज मिस्टर डैसी एलिजाबेथ को प्यार करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये दोनों सिस्टर भी उसे हेट कर देते। बट ये भी दोबारा सोचता है मैं रिच हूँ, मेरे इसमें प्राइड है, वो मेरे लिए अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये भी मिस्टर डैसी सोचने लगता है। बट यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है। कैरोलिन को तो मिस्टर डैसी से प्यार हो चुका है, और अभी आगे जाके होता प्रॉब्लम क्या है, तो इन दोनों में भी बहुत सारे तनाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है कि अभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। तो ये तो अब सब कुछ हो गया। उसके बाद बेसिकली एलिजाबेथ और जैन है वो अपने अपने घर चले गए, और फिर मिस्टर डैसी भी सोचने लगता है कि वो लड़की मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है। तो जब वो घर जाते हैं जैन और एलिजाबेथ अपने घर, तो वहाँ पे मिस्टर कोलिन आ जाता है। तो मिस्टर कोलिन है कौन? काइंड ऑफ आप इसे वारिस समझ सकते हैं मिस्टर बेनेट के लिए। उसके रीज़न की हुई उनकी 5 बेटियाँ है। सी यहाँ पे हमने लिखा है कि वो जो उनकी 5 बेटियाँ हैं और इनमें कोई भी बेटा नहीं है। तो अगर बेटा नहीं है तो पूरी वारिस वगैरह किसको देंगे? ये पूरी ज़मीन जायदाद जो कुछ भी बचा कुचा अपने पास होगा वो हम किसे देंगे? तो काइंड ऑफ इसे मिस्टर कोलिन जो है उसको वारिस कहा जाता है ऑफ मिस्टर बेनेट को। बेटा बोला जाता है कि जो अपने लिए सारी पूरी जायदाद वगैरह आगे जाके संभालेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती है। और कर करके वो मिस्टर कोलिन को क्या बोलते हैं कि आप हमारे 5 बेटियों में से किसी एक लड़की से आप शादी कर लो, तो काइंड ऑफ आपको ये सारी जायदाद वगैरह आपको सारी हम दे देंगे, और आप अल्टीमेटली हमारे घर के वारिस बन जाओगे, ऐसे वो बोल देते। और हो के मिस्टर कोलिन को कौन पसंद आती है? एलिजाबेथ पसंद आती है। एलिजाबेथ का पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा है, ना उसे डेसी पसंद है, ना उसे कुछ लड़का पसंद आ रहे। तो एलिजाबेथ के पहले से ही प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए मिस्टर कोलिन उसमें और प्रॉब्लम्स ऐड कर देता है। अब उसने और प्रॉब्लम्स तो ऐड कर दिए, अब एलिजाबेथ का आंसर क्या होता है वो आगे जाके देखते हैं। तो मिस्टर कोलिन जो है उसका और एलिजाबेथ का अगेन क्रॉस हो जाता है। मिस्टर एलिजाबेथ क्या बोल दी थी? नहीं, मैं कोलिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मुझे तुमसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कजिन ऑफ डॉटर एंड ही हैज़ टू क्रश ऑन एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ पे उसका क्रश होता है, बट एलिजाबेथ उसे बोल देती है कि यार नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुम में शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो मिस्टर कॉलिन है वो लेडी कैथरीन करके है। इस कैरेक्टर के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और वो लेडी कैथरीन के साथ रहता है, और वो घर में मतलब वो मिस्टर बेनेट के घर पे आता है और बोलता है कि मुझे एलिजाबेथ से शादी करनी है। बट एलिजाबेथ बोल देती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तो ये वापस अपने लेडी कैथरीन के घर पे चला जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो लेडी कैथरीन को बता सके कि एलिजाबेथ ने ना बोल देता है। बट लेडी कैथरीन है वो बोल देती है कि तुम कुछ भी करके शादी करके आओ, फिर मैं तुम्हें यहाँ पे डीन बना दूंगी, मतलब यहाँ पे एक स्कूल या इसमें डीन बना दूंगी, ताकि तुम्हारे भी लाइफ सेटल हो जाएगी। और वो एलिजाबेथ को भी सेम बोल देता है कि यार मेरे से शादी कर लो ताकि हम दोनों सेटल हो जाए, और लेडी कैथरीन मुझे डीन बनाने वाली है ताकि हमारी लाइफ भी बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी। तो ऐसे हो जाता है। अब इसमें और एक कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है विच इज़ नोन एज जॉर्ज विकमन। ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ये पूरी बुक का विलन है जो आर्मी में काम करता था। स्टार्ट में ये लगता है कि बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत ही अच्छा खासा आदमी है, बहुत ही जेंटलमैन का किस्म का आदमी है और ये सबकी हेल्प करेगा, ऐसे उसका जॉर्ज का कैरेक्टर स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया गया होता है। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हमें आगे जाके पता चलेगा। और ये स्टार्ट में क्या होता है, ये एलिजाबेथ से मिलता है। एलिजाबेथ ऑलरेडी डेसी को हेट कर रही होती है बिकॉज बहुत सारे रीजंस की वजह से डेसी ने उसे बहुत सारा बुरा भुला बोला था, इसलिए वो इसे हेट करता रहता है। बट जॉर्ज जो है जो होता है वो भी मिस्टर डेसी के बारे में हेट कर देता है, बहुत सारे हेट करना शुरू कर देता है जॉर्ज मिस्टर डेसी को। और वो ये सारी बातें एलिजाबेथ को बोलता है। एलिजाबेथ ऑलरेडी मिस्टर डेसी को हेट कर रही होती है, तो ये दोनों अच्छी पेयर बन जाते हैं। जॉर्ज भी हेट कर रहा है, वो हम बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। तो वैसे ही जॉर्ज और एलिजाबेथ मिस्टर डेसी के खिलाफ हो जाते हैं और ये भी एक टीम में हो जाते हैं, और मिस्टर डेसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो ये जॉर्ज मिस्टर डेसी को हेट क्यों करता है और मिस्टर डेसी भी जॉर्ज को हेट क्यों करता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि जॉर्ज है जो इस पूरे बुक का काइंड ऑफ विलन है, आर्मी में काम करता है, स्टार्ट में ऐसे जेंटलमैन लग रहा है बट वो एक्चुअली में विलन है, और जो एलिजाबेथ से मिल चुका है। और एलिजाबेथ को उसने मिस्टर डेसी के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोली है। इतना ही अभी के लिए याद रखना है। तो भी आगे जाके क्या होता है,
अभी मिस्टर कॉलिन है वो वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं तो क्या करते हैं वो, एलिजाबेथ की एक फ्रेंड होती है, एलिजाबेथ की एक फ्रेंड, जो एलिजाबेथ की एक फ्रेंड होती है उससे वो शादी कर लेते हैं, क्योंकि मिस्टर कॉलिन को शादी करने की बहुत ज़रूरी थी। उनको ऐसे अंदर से आ रहा था कि यार अभी बस हो गया, आई वांट, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। तो सीधा वो एलिजाबेथ के फ्रेंड से शादी कर ले। अब तो घर का वारिस वगैरह तो कुछ याद नहीं रहता, और वो ड्यू टू लेडी कैटरीन उसे बोल देते, तो लेडी कैटरीन की वजह से वो एलिजाबेथ की एक फ्रेंड से शादी कर लेते हैं, और वो सबको बोल देते कि अभी मेरी शादी हो चुकी है, तो अभी मुझे एलिजाबेथ में वगैरह कोई इंटरेस्ट है नहीं। जस्ट मिस्टर कॉलिन एलिजाबेथ से शादी करके, एलिजाबेथ की फ्रेंड की शादी करके वो वहाँ से वापस चला जाता है। तो ये स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। अभी तो शादी हो गई। यहाँ पे हमने देखा था कि मिस्टर बिंगली और जैन, ये दोनों, इन दोनों में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, एक दूसरे के प्यार में थे, एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जो उसकी सबसे मिस्टर बिंगली की जो बड़ी सिस्टर होती है, जो कि लुइस हर्ट्स, जिसके मिस्टर हर्ट्स से शादी हो चुकी है, जो सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगली, ये एक लेटर भेजती है। ये लेटर किसे भेजती है? जैन को भेजती है। तो उस लेटर में वो क्या लिखा होता है कि वो बोल रही होती है कि हम लंदन जा रहे हैं और हम वापस कभी नहीं आएंगे। ये लेटर जैन को वो भेजती है, अपनी बड़ी सिस्टर। उस लेटर में सब कुछ लिखा होता है कि यार अभी हम सब लोग, पूरी फैमिली लंदन जा रहे हैं, तो हम वापस कभी नहीं आए, तो इसलिए हमें ढूंढने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ऐसे वो जैन को लेटर भेजती है। और उस लेटर में और क्या लिखा होता है, मिस्टर बिंगली की जो शादी है हम हो ड्रेसी की सिस्टर से करवाएंगे। तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था, मिस्टर ड्रेसी की एक सिस्टर होती है, जो मिस्टर बिंगली से वो शादी करवाने की सोच रहे होते हैं। तो ऐसे वो उस लेटर में लिखे होते हैं। तो याद रखना, मिस्टर डैसी और उसकी एक सिस्टर है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है इस बुक में, बट वो याद रखना कि एक सिस्टर है डैसी के, उसके साथ मिस्टर बिंगली की अब शादी करवा देंगे और हम लंदन चले जाएंगे, तो हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। तो जैन का तो रोना धोना शुरू हो जाता है कि यार वो ऐसे कैसे वो कर सकते हैं। जैन वगैरह सोचती है, एलिजाबेथ को बोलती है कि यार उन्होंने ऐसा ऐसा किया, मुझे इस लेटर में ऐसे लिखा था, मिस्टर बिंगली की वो शादी हुई ड्रेसी से सिस्टर से करवा रहे। और ये सुन के जैसे ही एलिजाबेथ का खून खोल जाता है, उसे लगता है कि मिस्टर डैसी सबसे बुरा है, बिकॉज वो इतने सारी चीज़ें करवा रहा है। पहले तो उसने भरा बुला बोला, वो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसने जॉर्ज की नौकरी छीन ली, मतलब वो जॉर्ज विकमैन विलेन है, उसकी नौकरी छीन रही, और अभी लेटर में उन्होंने उसकी सिस्टर की शादी हो मिस्टर बिंगली से करवा रहे हैं, इवन दो उन्हें पता था कि उसकी शादी जैन से होने वाली है। तो ये इसमें हो जाता है। तो एलिजाबेथ कम्प्लीटली हेट करने लग जाती है मिस्टर डेसी से, कि कम्प्लीटली हेट, अभी तो मुझे कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं ड्रेसी में। इवन दो ड्रेसी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है एलिजाबेथ में, बट एलिजाबेथ बोलती है कि मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। एक तो उसने जॉर्ज विकमैन की नौकरी खा ली, जो इसमें विलन है और जो एलिजाबेथ का अच्छा फ्रेंड है। दूसरा, उसने लेटर जैन, उसके फ्रेंड ने लेटर भेजा जैन को कि हम लंदन जा रहे करके, और हमसे ढूंढने की कोशिश मत करना, अभी मुझे तुम में कुछ इंटरेस्ट है नहीं वगैरह वगैरह। सिस्टर उसको लेटर भेज देती है। थर्ड, मतलब शादी सिस्टर से कर रही है, मिस्टर बिंगली जो है वो ड्रेसी के सिस्टर से शादी कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके बारे में एलिजाबेथ हेट करना शुरू कर देती है मिस्टर बेट को। और ये सब कुछ ठंडा हो जाता है थोड़ी देर के बाद, सब कुछ ठंडा होने के बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है, थोड़े दोनों शांत हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एलिजाबेथ जो एलिजाबेथ की फ्रेंड है, जो मिस्टर कॉलिन से शादी कर ली होती है, तो उनके घर में ये घूमने के लिए चली जाती है। तो ये घूमने के लिए चली जाती है, वहाँ पे लेडी कैथरीन के साथ रहती है, लेडी कैथरीन के साथ रहने वाली होती है, तो इनके घर में वो रहने के लिए रह जाती है, थोड़े देर के लिए घूमने के लिए जाती है। वहाँ पे घूमने के लिए जाने के बाद क्या होता है, लेडी कैथरीन जो है, जो मैंने कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो लेडी कैथरीन एक दूर की आंटी होती है मिस्टर ड्रेसी की। नाउ ये अनदर ट्विस्ट आ गया इसमें। तो मिस्टर डेसी भी लेडी कैथरीन के यहाँ पे ही होता है। तो लेडी कैथरीन के यहाँ पे अभी कौन कौन है, मिस्टर कॉलिन है, एलिजाबेथ की फ्रेंड, ये फैमिली, एलिजाबेथ भी वहाँ पे घूमने के लिए आई है, और मिस्टर डेसी भी वहाँ पे आए हैं। तो ये दोनों फिर से मिलते हैं एक दूसरे से। अब ये दोनों फिर से एक बार मिलने के लिए शुरू हो गए, तो इन दोनों में बातें वगैरह होती है, बट बोल देती है एलिजाबेथ कि यार आई हेट यू, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट है, तुमने जॉर्ज की नौकरी खा ली, तुमने मेरे सिस्टर की शादी तोड़वा दी, तुमने ये किया वो सब कुछ वो मिस्टर डैसी को बोल देती है वहाँ पर। तो ये सब कुछ तो वहाँ पर हो जाता है। तो वहाँ पे ही क्या हो जाता है, ये सब कुछ होने से पहले ही लेडी कैथरीन ने जो पार्टी रखी होती है, उसमें मिस्टर डैसी प्रपोज कर देता है एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ को सीधा प्रपोज कर देता है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, जो भी हुआ सब कुछ भुला के शादी कर लेते। बट एलिजाबेथ हमारी
बहुत ही सॉलिड है, जो मना कर देती है बिकॉज वो जो उसने जॉर्ज की नौकरी खा ली, उसमें बहुत ही प्राइड है, बहुत ही इवन दो कितना भी अट्रैक्टिव वो एटीट्यूड है उसमें, इसलिए मिस्टर डैसी को वो बोल देती है, प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। तो रिजेक्ट कर देने के बाद मिस्टर डैसी क्या सोचते हैं, चलो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, उसके लिए एक लेटर लिख देते हैं। तो एक लेटर में वो सब कुछ सारी चीज़ें लिख देता है कि सॉरी वगैरह वगैरह, और वो बोल देता है कि तुम्हारी सिस्टर की शादी जो है वो मैंने नहीं तोड़वाई, जो वो लेटर मैंने नहीं लिखा और ना ही मैंने बोला था वो लेटर लिखने के लिए, उसमें मेरी कोई गलती है नहीं। और वो जॉर्ज के बारे में भी लिखता है, जॉर्ज इज़ नॉट अ राइट पर्सन, वो बोल देती है लेटर में लिख के, तुम्हें उसके बारे में गलत फहमी हो चुकी है, वो गलत इंसान है, वो अच्छा इंसान है नहीं, उसने मेरी 15 साल 15 साल की जो उसकी सिस्टर है उसके साथ उसने भाग जाने की कोशिश की थी, उसको भगाने की कोशिश की थी, इसलिए जॉर्ज वो गलत इंसान है, उसके साथ तुम मत रहना, और सिस्टर की शादी में मैंने नहीं तुड़वाई। तो ये सब कुछ क्लैरिफिकेशन वो मिस्टर डैसी लेटर में लिख के एलिजाबेथ को दे देता है और वो वापस लंदन चला जाता है। तो अब ये लेटर तो एलिजाबेथ ने पढ़ लिया, ये एलिजाबेथ ने पढ़ लिया, बट एलिजाबेथ हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ऐसी लड़की थी कि सबको इसे जज करना पसंद था। तो उसे पता चल जाता है कि यार मेरी गलती हो गई, मैंने इसको गलत ले लिया, मेरी हमेशा से गलती हो गई है, और ये जो फीलिंग्स है, जो ड्रेसी के बारे में जो भी मैं सोचती थी वो सब कुछ गलत था, उसे अभी वो पता चल जाता है वो लेटर मिलने के बाद। बट तब तक मिस्टर डैसी गोज़ बैक टू द लंदन, वो बैक टू द लंदन चले जाते हैं ना। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है, ये सब कुछ उस टाइम के बीच में एलिजाबेथ जैन को बताती है कि ऐसा ऐसा लेटर आया है, और लेटर में उसने लिखा है कि तुम्हारी शादी ड्रेसी ने नहीं तुड़वाई है, देन जॉर्ज इज़ नॉट राइट, उसने उसके सिस्टर के साथ भगाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें वो जैन को बताती है। फिर थोड़ा मामला ठंडा हो जाता है, दोनों इसमें सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और अच्छा खासा टाइम बीत जाता है। अच्छा खासा टाइम बीतने के बाद क्या हो जाता है, मिस्टर गार्डियन और मिसेस गार्डन आते हैं। तो ये कौन है अभी, ये काइंड ऑफ बोल दो कि साइड कैरेक्टर है इस बुक में, कि जो काइंड ऑफ अंकल आंटी है, जो एलिजाबेथ के दूर के अंकल आंटी है। तो ये जो आते हैं तो ये बोलते हैं कि चलो हम घूमने जा रहे हैं, एलिजाबेथ तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। तो ये दोनों मिलके, और मतलब ये दोनों के साथ एलिजाबेथ घूमने के लिए उनके साथ चली जाती है। घूमने के लिए जाती है कहाँ पे, जहाँ पे मिस्टर ड्रेसी ही पहले से अवेलेबल होता है। तो मिस्टर डैसी को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ के अंकल आंटी आए हैं, तो अभी उनकी परवरिश करनी पड़ेगी। तो ये अच्छे खासे परवरिश करने में लग जाता है इन तीनों की। और वहाँ पे एलिजाबेथ भी होती है, और एलिजाबेथ के अभी कन्फ्यूजन ऑलरेडी क्रिएट हो, कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है, बिकॉज ड्रासी के बारे में सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसे पता चल चुकी है, उसके बारे में अभी कुछ भी भला बुरा नहीं है। तो अभी इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप होने लगती है, ये एक दोनों से बात करने लगते हैं, एक दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑब्वियसली, बट हमेशा स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता ही है। तो इस बुक में भी एक ट्विस्ट आता है अभी इवन दो ये दोनों अच्छा अच्छा सब कुछ चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, बट देयर इज़ वन बैड न्यूज़। तो बैड न्यूज़ क्या पता हो जाती है, जो सबसे छोटी सिस्टर है लीडिया, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो मॉम की फेवरेट है, तो वो क्या करती है, जो जॉर्ज है, जो हमारे इस बुक का कम्प्लीटली विलन है, उसके साथ भाग जाती है। लिटरली भाग जाती है। वहाँ पे एलिजाबेथ घर पे नहीं है, मॉम डैड को पता नहीं है, किसी सिस्टर को पता नहीं है, सीधा ये भाग जाती है। और मिस्टर डैसी ने ऑलरेडी बोला था कि वो जॉर्ज अच्छा नहीं है, बट वो एलिजाबेथ सुनती नहीं। बट तब तक ये जॉर्ज है कि वो लीडिया को भगा के ले जाता है, और सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वो कहाँ पे भी नहीं मिल रहे होते। तो इसके बीच में क्या होता है, जैसे ही एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि यार अपनी छोटी सिस्टर लीडिया भाग गई है जॉर्ज के साथ, तो वापस आती है। अभी तो अपना पूरे सोसाइटी में अपना नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी लड़की भाग गई। उसकी मॉम टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मॉम की सबसे फेवरेट सिस्टर थी। तो ये सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो एलिजाबेथ कंसोल करने की कोशिश करती है अपने मॉम को बोलती है कुछ नहीं, मिल जाएंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे, नाम खराब हुआ है तो उसका इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, हम तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली सर्च कर देंगे। तो ऐसे करके ये अपनी मॉम डैड को संभालने की कोशिश करती है। तो उसके बाद में थोड़ा टाइम बीत जाता है। थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, मिस्टर गार्डियन और मिसेस गार्डियन ये जो थे, उनको एक लेटर मिलता है, और वो लेटर में लिखा होता है लेटर इनका लेटर आता है मिस्टर बेनेट के घर में, कि लेडिया और जो जॉर्ज है वो मिल गए, वो दोनों भी मिल गए, वो यहाँ पे थे इसलिए वो मिल गए, बट जॉर्ज इज़ नॉट रेडी टू स्टे विथ हर। जैसे हमने बोला था कि हमारे कैरेक्टर का ये हमारे बुक का विलन है, तो विलन के हिसाब से जॉर्ज अपनी डिमांड रखता है, ही वांट्स मनी। तो जॉर्ज बोलता है अगर मुझे तुम इतने इतने पैसे दोगे
तो ही मैं अपने आपकी बेटी के साथ रहूँगा, वरना मैं आपके बेटी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ये मिस्टर गार्डियन और मिस्टर गार्डियन वो बेनेट फैमिली को बोल देते हैं। ये जैन को पता चल जाता है, एलिजाबेथ को पता चल जाता है, और वो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये पैसे कैसे देंगे, इतने पैसे तो है नहीं। बट बाद में एक लेडिया का लेटर, जॉर्ज का लेटर आ जाता है कि पैसे दे दिए गए हैं और पैसे सब कुछ पे कर चुके हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब जॉर्ज और लिडिया एक साथ रह रहे हैं। तो जेन और एलिजाबेथ जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसे किसने दिए। उनको लगता है मिस्टर गार्डियन और मिसेस गार्डियन ने उनको पैसे दिए और ये सारा मामला वहाँ पे निपट गया। बट एक्चुअली जैसे ये सारे मिस्टर गार्डियन ये जहाँ पे रहते वहाँ पे मिस्टर डेसी रहता था, तो ये सारा पेमेंट क्या रहता है मिस्टर डेसी ने, विच इज़ काइंड हार्टेड, इवन दो उसके पास प्राइड वगैरह था, बट उसने सारा पेमेंट कर दिया था। नाउ उसने पेमेंट कर दिया था, बट ये पता नहीं था, क्योंकि एलिजाबेथ और ये इनको लग रहा था कि मिस्टर गार्डियन और मिस्टर गार्डियन मिसेस गार्डियन ने पेमेंट कर दिया है, ये सब कुछ पेमेंट उन्होंने किया है, इसलिए वो अपनी छोटी सबसे छोटी वाली बहन खुश है। बट जैसे घर पे आती है तो लिडिया एक दिन एक हफ्ते के लिए घर पे आ जाती है, एंड वो सब कुछ बता देती है कि मैंने जॉर्ज के साथ क्या क्या हुआ, जॉर्ज से का मैं क्यों भाग गई वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें उससे बता देती है, पेमेंट वगैरह किया, और वो बोलते बोलते बोल देती है कि ये सारा पेमेंट किया है मिस्टर डैसी ने। मिस्टर गार्डियंस और मिसेस गार्डियन ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जस्ट बोला हमें ढूंढने की हेल्प की और ये सारी कंडीशंस बोल दी, और जैसे ये सारी बातें मिस्टर डैसी को पता चल गई तो ये सारा पेमेंट मिस्टर डैसी ने उन्हें कर दिया, इसलिए मैं वहाँ पे खुश हूँ। तो ऐसे बोल देती है, तो एलिजाबेथ तो अभी फ्लैट हो जाती है, उनको उसे तो मिस्टर डैसी पसंद आने लगता है, और फिर उन दोनों की एक बार और मुलाकात हो जाती है, उन दोनों की फैमिली की मुलाकात हो जाती है, सब कुछ वो कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, एंड फिर क्या, फिर तो हो जाती है दोनों की शादी। जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है एलिजाबेथ और मिस्टर डैसी, इन दोनों की शादी हो जाती है, और ऊपर जो हमारे जो पहले कैरेक्टर थे मिस्टर बिंगली और जैन, इन दोनों की भी शादी तय हो जाती है। सो ऐसे करके इन दोनों की भी शादी हो जाती है, और जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है उनकी भी शादी हो जाती है। तो इसलिए इनको कहा जाता है प्राइड एंड प्रेजुडिस। यहाँ पे मिस्टर डैसी का प्राइड हमेशा बीच में आता है और एलिजाबेथ का प्रेजुडिस हमेशा बीच में आता है, इसलिए ये पूरी कहानी उस पर बेस्ड है। अगर आपको कहानी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जानना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना कि आपको ये कहानी में ये पसंद आया, ये पसंद नहीं आया। और अगर आपको ऐसे और कोई सब्जेक्ट वाइज बुक के बारे में जानना हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बोल देना, तो उस पर मैं ऐसे पूरे डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाए। तो ऐसे करके ये पूरी कैरेक्टर लिस्ट है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो बेसिकली मिस्टर बेनेट, ये जो है उसकी 5 बेटियाँ है, एलिजाबेथ, जैन, मैरी, लिडिया, और ये सारी कहानी। इस बीच में जॉर्ज करके कैरेक्टर आता है जो लिडिया के साथ भाग जाता है, इसलिए ये कैरेक्टर यहाँ पे है। तो मिस्टर बेनेट की ये फैमिली है। और हम दूसरी तरफ बात करें तो ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है जिनके बारे में यानी मैंने बुक में दिखा गया है, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। बीच बीच में देखो मिस्टर गार्डियंस है जो एलिजाबेथ के साथ घूमने के लिए आ जाते हैं, तो ये कैरेक्टर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए गए, बट इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इनके बारे में आप ज़्यादा सोचो भी मत। बट ये जो बाकी के कैरेक्टर है उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे कोलिंस हुआ, कोलिंस कैरेक्टर के बारे में जो कजिन था मिस्टर बेनेट का, तो उसकी जो एलिजाबेथ के साथ शादी होने वाली थी, बट वो फ्रेंड के साथ भाग के चला जाता है, और वो फ्रेंड का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है। तो दिस इज़ हाउ दिस कैरेक्टर्स आर मेड एंड एवरीवन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बोल दो, कमेंट करके बोल दो, ताकि उस पर बात कर सकें। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू वांट more book reviews, then make sure you comment down and let me know which book you wanted to do. And that's all for the today's video. See you in the next one.